शहर के बीचों बीच था काशी महिला सुधार गृह। नाम तो सुधार गृह, पर हकीकत में ये जगह किसी जिंदा कब्र से कम नहीं थी। बाहर से दीवारें ऊंची और सफेद थीं, पर अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि सूरज की रोशनी भी वहां कमजोर पड़ जाती थी। कहा जाता था ये जेल सुधरने की नहीं, टूट जाने की जगह है। दिन में सन्नाटा, रात में चीखें। दीवारें बोलती नहीं थीं, लेकिन उन पर दबी दबी सिसकियां चिपकी रहती थीं। शहर का प्रशासन, अखबार और अधिकारी सब आंखें मूंदे हुए थे। कोई जानता था, कोई जानकर भी अनजान था। लेकिन हर सन्नाटे का एक वक्त आता है जब कोई आवाज उसे तोड़ देती है। वो आवाज थी आईपीएस सिया वर्मा की। सिया वर्मा वाराणसी पुलिस की नई एसएसपी। तीखे नैन नक्श, सख्त निगाहें और लहजे में ऐसा यकीन जैसे किसी ने डर को मात दे दी हो। उनका नाम सुनते ही अपराधियों के पैर कांपते थे और बेगुनाहों के दिलों में उम्मीद जगती थी। सिया का जन्म पास के छोटे कस्बे चकिया में हुआ था। पिता किसान, माँ स्कूल शिक्षिका। बचपन गरीबी में बीता, लेकिन जज्बा सोने जैसा था। जब बाकी बच्चे गुड्डे गुड़िया खेलते थे, सिया अखबार की सुर्खियां पढ़ती और पूछती, माँ लोग इतने बुरे क्यों होते हैं? माँ बस मुस्कुराकर कहती, क्योंकि कुछ लोग अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते, लेकिन एक दिन तू करेगी। वो दिन आ चुका था। एक सुबह सिया अपने ऑफिस में बैठी चाय पी रही थी। खिड़की से गंगा की हवा अंदर आ रही थी, लेकिन उनके माथे पर पसीने की लकीर थी। सामने पड़े अखबार में मोटे अक्षरों में लिखा था, काशी महिला जेल में कैदी महिला की रहस्यमयी मौत, पुलिस ने कहा आत्महत्या। सिया की आंखें वहीं थम गईं। उन्होंने अखबार नीचे रखा और धीरे से बुदबुदाई, आत्महत्या या हत्या? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आया जेल का वार्डन मोहनलाल, पसीने में डूबा, आंखों में बेचैनी। मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी कहना है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। सिया ने ठंडी निगाहों से देखा। बोलो मोहनलाल, क्या बात है? मोहनलाल ने गहरी सांस ली और फिर जैसे दिल पर पत्थर रखकर कहा, मैडम जेल में सब ठीक नहीं है। रातों में औरतों के साथ बहुत बुरा होता है। गार्ड उन्हें अकेले कमरों में ले जाते हैं। कई बार वो वापस सुबह तक नहीं लौटती। कमरा ठंडा पड़ गया। सिया की आंखों में गुस्से की लपट थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कुछ नहीं मैडम, लेकिन जो देखा है वो अब आंखों से मिटता नहीं। सिया उठी, खिड़की के बाहर देखा। गंगा बह रही थी, जैसे उसकी लहरें भी कुछ कह रही हो। मोहनलाल, उन्होंने कहा, आज से इस शहर का सन्नाटा खत्म होगा। जो दीवारें चुप हैं, मैं उन्हें बोलने पर मजबूर करूंगी। वो नहीं जानती थी कि जिस रास्ते पर अब वो कदम रख रही हैं और रास्ता उन्हें इंसाफ के मंदिर तक ले जाएगा, लेकिन उसके हर मोड़ पर नर्क का सामना होगा। शाम ढल रही थी। गंगा के पानी पर सूरज की आखिरी किरणें झिलमिला रही थीं, लेकिन सिया वर्मा के दिमाग में तूफान उठ रहा था। मोहनलाल की बातों ने उनका चैन छीन लिया था। वो जानती थीं, अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक जेल का मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की लाश पर पड़ा पर्दा है। उन्होंने अपने ऑफिस में अपने भरोसेमंद सब इंस्पेक्टर राहुल सिंह को बुलाया। राहुल एक सीधा साधा वफादार अफसर था, जिसने सिया के साथ कई केस सुलझाए थे। राहुल, सिया बोली, काशी महिला सुधार गृह के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे बाहर से समझना नामुमकिन है। मुझे खुद अंदर जाना होगा। राहुल का चेहरा उतर गया। मैडम, आप खुद अंदर जाएंगे? ये तो आत्मघाती कदम है। अगर पहचान खुल गई तो? सिया की आंखों में अडिग आग थी। अगर डरना होता तो मैं वर्दी नहीं पहनती राहुल। जब दीवारें सच छुपाती हैं तो हमें उन्हीं दीवारों के पीछे जाना पड़ता है। उन्होंने एक फर्जी पहचान तैयार की। नाम रीना शेख। जुर्म चोरी। सजा 1 साल। फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, न्यायिक कागजात और सबूत सब तैयार किए गए। सब कुछ इतना असली कि किसी को शक तक नहीं हो सकता था। ये मिशन अब सिर्फ एक जांच नहीं, ये एक लड़ाई थी उस सिस्टम से जो खुद गुनहगार था। रात के 9 बजे एक काली जीप वाराणसी की पिछली सड़कों से गुजरती हुई काशी महिला सुधार गृह के पिछले गेट पर आकर रुकी। जीप से उतरी एक नकाबपोश औरत, हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर थकावट और आंखों में एक अद्भुत शांति। गार्ड ने रजिस्टर खोला। नाम रीना शेख, उसने धीमी आवाज में कहा। नए माल है क्या? गार्ड ने तिरछी निगाह डाली। सिया ने सिर झुका लिया, पर उनके कान हर शब्द रिकॉर्ड कर रहे थे। उनके कपड़ों के अंदर एक छोटा कैमरा और कॉलर के पास छिपा माइक्रोफोन था, जो हर आवाज बाहर खड़ी स्पेशल टीम तक पहुंचा रहा था। अंदर का मंजर डरावना था। लंबे गलियारे जिनकी दीवारें नमी और फफूंदी से भरी थीं। हर कोठरी से एक हल्की सिसकी, एक कराह और लोहे की झंकार। सिया के कदमों के नीचे की जमीन जैसे रो रही थी। उन्हें एक अंधेरे कमरे में धकेल दिया गया।
एक वार्डन बोला, अब यही तेरा घर है, सुबह तक आदत पड़ जाएगी। कमरे में 4 और औरतें थीं, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन आंखों में दर्द का समंदर। एक ने धीरे से पूछा, नहीं आई है क्या? सिया ने बस सिर हिला दिया। दूसरी बोली, डर मत बहन, बस जुबान बंद रखना, यहां बोलने वालों को सजा मिलती है। सिया ने धीमे स्वर में कहा, कैसी सजा? वो औरत हंसी, ऐसी हंसी जिसमें आंसू घुल गए थे। जो जुबान खोलती है उसे रात में कमरे से बाहर ले जाते हैं, फिर सुबह बस लाश लौटती है। सिया का दिल जैसे कस गया। उन्होंने आंखें बंद की और खुद से कहा, सिया अब तू सिर्फ अफसर नहीं है, अब तू रीना शेख है, वो औरत जो इन दीवारों का सच दुनिया को दिखाएगी। रात के 10 बजे जेल के गेट बंद हुए, घंटियां बजी और तभी गलियारे में भारी कदमों की आवाज गूंजी। गार्डों का एक झुंड आ रहा था, उनकी परछाइयां कमरे की दीवारों पर रेंगने लगी। एक गार्ड ने कहा, चलो नहीं आई है ना, आज उसी की बारी है। सिया ने आंखें खोली, अब खेल शुरू हो चुका था। जेल की घड़ी ने 10 बजाए। लोहे के दरवाजों की झंकार पूरे गलियारे में गूंज उठी। चारों तरफ खामोशी थी, पर उस खामोशी में डर की सांसें चल रही थीं। हर कोठरी में औरतें आंखें बंद किए खुद को सिकोड़ कर बैठी थीं, जैसे अंधेरे से बचने की कोशिश कर रही हूं। सिया ने पहली बार उस सन्नाटे को महसूस किया, वो सन्नाटा जो 1000 चीखों को निगल चुका था। तभी कमरे का दरवाजा खुला, 3 गार्ड अंदर दाखिल हुए। एक के हाथ में टॉर्च थी, दूसरे के कंधे पर लाठी और तीसरे की आंखों में शिकार की भूख। नहीं आई है ना, है ना? उनमें से एक बोला। वो वही मोटा आदमी था जिसे कल गेट पर सिया ने देखा था। चलो बहन, आज तुम्हें नियम सिखाते हैं। उसकी आवाज में घिन थी, ताकत का नशा था। सिया ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, चेहरा शांत पर दिल में आग। उनके कपड़ों के अंदर छिपा कैमरा चालू था, हर हरकत हर आवाज रिकॉर्ड हो रही थी। दूसरा गार्ड बोला, अरे डर क्यों रही है, यहाँ सब ऐसा ही होता है, जितना जल्दी सीख लेगी उतना आराम रहेगा। औरतें कोनों में सिमट गईं, कोई बोल नहीं रहा था, बस दीवारें कांप रही थीं। सिया ने धीरे से कहा, कानून का कोई मतलब नहीं यहाँ। गार्ड ठट्ठा कर हंसा। कानून? यहाँ कानून हम हैं, जो चाहे वही करेंगे। तू भी 2-4 दिन में समझ जाएगी। एक औरत जो कोने में बैठी थी अचानक बोली, मत बोल बहन, चुप रहना वरना ये मार देंगे। यहाँ बोलने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। उसके होंठ फटे थे, आंखें सूजी हुई थीं, जैसे हफ्तों से रो रही हो। गार्ड ने उसकी तरफ लाठी से इशारा किया। अरे तो फिर जुबान चला रही है, पिछले हफ्ते नहीं सीखी ना? वो उसके पास गया और जोर से उसके कंधे पर लाठी मारी। वो औरत गिर पड़ी, बाकी सब औरतें कांप उठी। सिया के अंदर की आईपीएस जाग चुकी थी, पर वो जानती थी अभी नहीं, अभी हर पल हर सबूत रिकॉर्ड करना है। गार्ड कमरे से निकल गए, दरवाजा बंद हुआ, चारों तरफ फिर वही सन्नाटा। सिया ने पास बैठी उसी घायल औरत का सिर अपने घुटनों पर रख लिया। धीरे से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? वो बोली, रुखसाना। कितने वक्त से यहाँ हो? 3 साल, चोरी के इल्जाम में, पर असल में मेरे मालिक ने किया था, मैंने नहीं। लेकिन जब पुलिस आई तो सबूत उसी की थे, मैं फंस गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैडम, यहाँ हर रात कुछ औरतें गायब हो जाती हैं। मैडम, वो रुक गई, फिर धीरे से बोली, कहते हैं उन्हें ऊपर वाले ऑफिस में ले जाते हैं, लेकिन नीचे से चीखें आती हैं, सुबह लौटती हैं टूटी हुई, बेजान। सिया ने धीरे से कहा, अगर मैं इन सब का सच बाहर ले आऊं तो क्या तुम गवाही दोगी? उसने रुखसाना की और डरी निगाहों से देखा। मैडम, यह गवाही का मतलब मौत है। सिया ने उसके हाथ पर हाथ रखा। डर मत, इस बार मौत नहीं आएगी, इंसाफ आएगा। रात गुजरती रही, हर घंटे जेल के किसी न किसी कोने से आवाजें उठती, किसी की चीख, किसी की कराहा, किसी के पैरों की दौड़। सिया हर आवाज के साथ रिकॉर्डर चालू रखते, हर दरिंदे का चेहरा कैमरे में कैद करती। और जब सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, उन्होंने खुद से कहा, अब ये मिशन सिर्फ सबूत जुटाने का नहीं, बल्कि इस नर्क को खत्म करने का है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, गंगा की हवा फिर वही थी, लेकिन अब उसमें सिया वर्मा की कसम गूंज रही थी, अब ये दीवारें बोलेंगी। सुबह का वक्त था, जेल के आंगन में औरतें कतार में खड़ी थीं, हाथों में लोहे के कटोरे, चेहरे पर थकान, आंखों में खालीपन। जेल की हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे हर सांस किसी अदृश्य डर से टकरा रही हो। सिया अब रीना शेख बनकर उस माहौल का हिस्सा थी। बीते 2 दिनों में उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था, जुल्म, खामोशी और डर का साम्राज्य। पर अब वक्त था अगला कदम उठाने का। जेल के स्टोर रूम में काम करने वाला एक जवान सिपाही अक्सर चुपचाप रहता था। नाम था मनोज यादव। उसकी आंखों में डर तो था, लेकिन साथ ही कुछ और, जैसे किसी ने उस डर के पीछे इंसानियत का कोना बचा रखा हो। एक दिन जब बाकी सिपाही हंसी मजाक में लगे थे, सिया ने मौका देखकर मनोज से धीमी आवाज में कहा, मनोज, तू यहाँ कब से काम कर रहा है? वो चौंक गया। 4 महीने हुए मैडम। माफ कीजिए बहन, सिया ने मुस्कुराकर कहा। माफी मत मांग, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सच सच बताना। मनोज झिझका। कैसी बात?
सिया ने गहरी सांस ली। रात को जो होता है वो तो जानता है ना। मनोज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चारों ओर देखा, कोई आसपास नहीं था। धीरे से बोला, हाँ सब जानता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता। यहाँ जो बोले वो जिंदा नहीं रहता। सिया ने उसकी आंखों में झांका। अगर कोई तेरे साथ खड़ा हो जाए तो? मनोज की आवाज कांपी। कौन खड़ा होगा? यहाँ तो सब बिके हुए हैं मैडम। ऊपर तक। वो रुका, फिर झुकी आवाज में बोला, बस एक और है, रमेश। वो भी नए पोस्टिंग में आया है, उसको भी अच्छा नहीं लगता ये सब। सिया की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। उसे मिलवा मुझसे आज ही। शाम को जब जेल के पिछवाड़े में गार्ड ड्यूटी बदल रहे थे, मनोज रमेश को लेकर सिया के पास आया। रमेश लंबा, दुबला और घबराया हुआ था। सिया ने सीधे सवाल किया, रमेश क्या तू सच जानता है? वो बोला, जानता हूँ, पर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? सिया ने गहरी सांस ली। धीरे से बोली, तू अकेला नहीं है, मैं हूँ, और अब हम तीनों मिलकर वो करेंगे जो किसी ने करने की हिम्मत नहीं की। रमेश और मनोज ने एक दूसरे को देखा। सिया ने आगे कहा, मेरा नाम रीना शेख नहीं है, मैं IPS सिया वर्मा हूँ। दोनों के चेहरे जमे रह गए, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। मनोज हकला गया, मैडम आप सच? सिया ने सिर हिलाया। हाँ, और अब तुम दोनों मेरी टीम में हो, लेकिन अगर डरे तो समझो सब खत्म। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर रमेश ने धीरे से कहा, मैडम हम डरते हैं, पर अब शर्म भी आती है। जो देखा है उसे छुपाना भी गुनाह है। हम आपके साथ हैं। सिया के होठों पर हल्की मुस्कान आई। याद रखना, आज से हर रात हर हरकत रिकॉर्ड होगी। जो भी जुल्म होगा उसका सबूत हमारे पास होगा। एक गलती हुई तो सब खत्म, लेकिन अगर हम टिक गए तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। उस रात तीनों ने मिलकर मिशन तय किया। मनोज और रमेश गार्ड की हरकतों को रिकॉर्ड करेंगे। सिया जेल के अंदर औरतों से बयान जुटाएंगी। कैमरे और माइक्रोफोन उन जगहों पर लगाए गए जहां कभी किसी ने नजर नहीं डाली थी। जेल की दीवारों के पीछे अब पहली बार इंसाफ की फुसफुसाहट उठी थी। 3 लोग, 3 दिल, एक मिशन, सत्य को बेनकाब करना। और जब रात गहरी हुई तो मनोज ने धीमी आवाज में कहा, मैडम आज वो सब होगा जो हर रात होता है। सिया ने सिर उठाया और बोली, तो आज वो सब रिकॉर्ड भी होगा और खत्म भी। रात के 10 बज चुके थे। वाराणसी की हवा भारी थी, जैसे गंगा भी किसी आने वाले तूफान की गवाही दे रही हो। जेल की ऊंची दीवारें उस रात कुछ ज्यादा खामोश थीं, और उस खामोशी में 3 साए चल रहे थे, सिया, मनोज और रमेश। मनोज ने अपनी जेब से छोटा कैमरा निकाला। मैडम सब तैयार है, बस सिग्नल ऑन करते ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सिया ने सिर हिलाया। ठीक है, अब जो भी हो पीछे नहीं हटना। उनके कपड़ों में छिपे छोटे छोटे कैमरे, माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर तैयार थे। हर हरकत, हर आवाज बाहर बने कंट्रोल वैन तक पहुंचनी थी, जहां कांस्टेबल राहुल सिंह पूरी टीम के साथ मॉनिटरिंग कर रहा था। घड़ी ने 10:30 बजाए। जेल के बड़े गेट के पार से वही भारी कदमों की आवाज आई। वो गार्ड जो हर रात औरतों की रूहें नोचते थे। 3 आदमी, देवेश, अजय और कपिल, तीनों शराब के नशे में थे। आंखों में वही भूख, वही अहंकार। देवेश हंसते हुए बोला, आज नई वाली को बुलाओ, वही रीना शेख, देखा जाए कितना अकड़ दिखाती है। अजय ने गंदे लहजे में कहा, हाँ पिछले 2 दिन से आंखें दिखा रही है, आज सिखा देते हैं उसे। रमेश ने डर से सिया की तरफ देखा। सिया ने आंखों से इशारा किया, शांत रहो, सब कैमरे में जा रहा है। दरवाजा खुला, तीनों गार्ड अंदर आए। देवेश ने टॉर्च की रोशनी सिया के चेहरे पर डाली। तो तू है वो रीना जो यहाँ रूल्स तोड़ रही है? सिया ने गहरी सांस ली और कहा, अगर रूल्स का मतलब डरना है तो हाँ, मैं रूल्स तोड़ रही हूँ। देवेश का चेहरा तमतमा गया। अरे तू क्या समझती है खुद को? यहाँ की हवा भी हमारी इजाजत से चलती है, चल हमारे साथ चल। सिया ने एक पल को अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो जानती थी कि अब यही लम्हा सब कुछ तय करेगा। वो धीरे से बोली, नहीं, आज तुम लोग मेरे साथ चलोगे। अजय हंसा। क्या कहा तुमने? सिया आगे बढ़कर बोली, मैं वही हूँ जिसे तुम समझ भी नहीं सकते, IPS सिया वर्मा। जैसे ये शब्द कमरे में गूंजे, सबके चेहरों का रंग उड़ गया। देवेश के हाथ से टॉर्च गिर पड़ी। अजय पीछे हट गया। कपिल की आवाज कांपने लगी। मैडम, सिया ने अपने कपड़ों के नीचे से छोटा कैमरा निकाला। लाल लाइट चमक रही थी। हर हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है। बाहर पुलिस टीम लाइव सब देख रही है। अब भागो नहीं, जवाब दो। देवेश के माथे पर पसीना था। मैडम ये गलतफहमी है, हम तो बस औरतों को नर्क में झोंक रहे थे, है ना? उनकी आंखों में बिजली थी। तुम्हारी हर चीख, हर हंसी अब सबूत बन चुकी है। तभी अचानक अजय ने हिम्मत जुटाई। वो बोला, मैडम आप अकेली हैं, अगर हमने दरवाजा बंद कर दिया तो? वो आगे बढ़ा ही था कि सिया ने उसके पेट पर जोरदार लात मारी। वो लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराया। रमेश ने तुरंत वायरलेस पर सिग्नल भेजा, टीम को बुलाओ। बाहर बैठे राहुल ने तुरंत ऑपरेशन कोड जारी किया, यूनिट मूव इन। 5 मिनट के भीतर पूरे जेल में सायरन बजा उठा। बत्तियां जल उठी, दरवाजे खुले और स्पेशल टास्क फोर्स अंदर दाखिल हुई। देवेश, अजय और कपिल को वहीं जमीन पर गिरा दिया गया। सिया के चेहरे पर पसीना था, सांसें तेज, लेकिन आंखों में सुकून था। अब ये दीवारें फिर कभी खामोश नहीं रहेंगी, उन्होंने धीरे से कहा। बाहर खड़ी औरतें कोठरियों की जालियों से देख रही थीं। किसी ने सिया को पहचाना नहीं, पर सबकी आंखों में पहली बार आशा की लौ जल उठी थी। सिया ने वॉकी टॉकी उठाया और कहा, राहुल सबूत सुरक्षित करो, अब असली सुनवाई सुबह होगी। रात बीत गई, लेकिन उस रात वाराणसी के आसमान में एक नई रोशनी थी। वो रोशनी इंसाफ की थी। सुबह का सूरज वाराणसी की जेल की दीवारों पर उग रहा था।
पर आज की रोशनी कुछ अलग थी, जैसे उसने पहली बार इस शहर के अंधेरे को देखा हो। रात भर की घटनाओं ने पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप